अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और सामईन, उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह आमीन। मैं हूँ कारिया मरियम और हम सीख रहे हैं कुरान पाक को तजवीद के साथ और उसके लफ्ज़ी तर्जमा और बामुहावरा तर्जमा के साथ और इसकी मुख्तसर सी तफसीर, ताकि हमें बात की अच्छी तरह समझ आ जाए। क्योंकि अल्लाह ताला का ये पैगाम है, कुरान जो है अल्लाह ताला की किताब है और हम इसको पढ़ते रहते हैं। यकीनन पढ़ने से इसका बहुत ज़्यादा सवाब होता है, लेकिन हमें इसकी समझ नहीं आती कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हमें क्या हुक्म दिया है, हमें इस पे कैसे अमल करना है। क्योंकि जब तक हमें किसी बात की समझ नहीं आएगी, हम उस पे किस तरह अमल कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है हम कुरान को थोड़ा थोड़ा करके उसको तर्जमे के साथ पढ़ें, उसको सीखें, उसको अपनी अमली ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। हमने इससे पहले सूरह फातिहा की आयत नंबर 1 से लेके 3 तक उसका लफ्ज़ी तर्जमा, उसका बामुहावरा तर्जमा, उसकी मुख्तसर सी तफसीर को पढ़ा है। आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं और आयत नंबर 4 से लेके आखिर तक इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इसको तजवीद के साथ पढ़ते हैं ताकि हम इसको दुरुस्त तरीके से पढ़ सके। फिर हम इसका लफ्ज़ी तर्जमा देखेंगे, बामुहावरा और उसकी मुख्तसर तफसीर। तो आइए मेरे साथ मिलके पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 4। मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन। इसमें मीम पे जो खड़ी ज़बर है, इसकी वजह से इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे। मालिकी, जो काफ और लाम के नीचे जेर है, इसको बिल्कुल भी लंबा नहीं होने देना। मालिकी ऐसे बिल्कुल नहीं करना। मालिकी यौमिद्दीन, दाल पे तशदीद की वजह से इसको थोड़ा सा जमाओ के साथ पढ़ेंगे। मालिकी यौमिद्दीन। अब हम देखते हैं इसका लफ्ज़ी तर्जमा क्या है। मालिक का लफ्ज़ तो आपके फौरन ज़हन में आ गया होगा कि मालिक। यौम अरबी में दिन को कहते हैं। दीन जो है ये तो आपके ज़हन में ये आया होगा कि दीन जो हमारा दीन इस्लाम है, ये नहीं है, बल्कि दीन से मुराद यहाँ बदले का दिन है, जज़ा का दिन है, जज़ा और सज़ा का दिन है। मालिकी यौमिद्दीन, जो रोज़े जज़ा का मालिक है। रोज़े सज़ा का मालिक है वो दिन जब तमाम बंदों को उनके दुनिया में किए हुए अमाल का बदला दिया जाएगा। यूँ तो रोज़े जज़ा से पहले भी कायनात की हर चीज़ का असली मालिक अल्लाह ताला है, लेकिन यहाँ ख़ास तौर पर रोज़े जज़ा के मालिक होने का जिक्र इसलिए किया गया है कि दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसानों को बहुत सी चीज़ों का मालिक बनाया हुआ है। ये मलकियत अगरचे नाकिस और आर्जी है, ताहम ज़ाहिरी सूरत के लिहाज से मलकियत ही है, लेकिन क़यामत के दिन जब जज़ा सज़ा का मरहला आएगा तो ये नाकिस और आर्जी मलकियतें भी ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह अकबर। उस वक्त ज़ाहिरी मलकियत भी अल्लाह ताला के सिवा किसी की नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको बात की समझ आ गई होगी कि दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसानों को, जैसे ये घर है या किसी की कोई प्रॉपर्टी है या किसी की कोई गाड़ी है, तो उसका मालिक होता है। तो वो ये जो मलकियत है ये आर्जी है, ये खत्म हो जाएगी। और क़यामत का दिन ऐसा दिन है कि वहां कोई मालिक नहीं होगा, किसी की मर्जी नहीं चलेगी। अगर मर्जी किसी की चलेगी तो वह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस चीज़ का हुक्म देंगे, जिसको बोलने की इजाज़त देंगे, वही बोल पाएगा, वरना सब इंसान, हर कोई खामोश खड़ा होगा और हाकमियत और इख्तियारात सिर्फ और सिर्फ उस वक्त अल्लाह ताला के होंगे। अब हम अगली आयत को देखते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसमें जो लफ्ज़ या है, इसको तशदीद की वजह से थोड़ा सा जमाव से पढ़ना है और उसके बाद अलिफ आ रहा है। जब अलिफ से पहले ज़बर आ रही होती है तो फिर उस ज़बर को लंबा करके पढ़ेंगे। इय्याका, अब काफ के आगे चूंकि अलिफ नहीं है तो इसलिए हमें उसको बिल्कुल लंबा नहीं करना।
इय्याका नअबुदु, नअबुदु, इसको नअबुदु नहीं कहना, नअबुदु लंबा नहीं करना दाल को। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सीन को बारीक आवाज के साथ पढ़ना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। इय्याका सिर्फ तेरी, सिर्फ तेरी किसकी? अल्लाह ताला की। नअबुदु हम इबादत करते हैं। वा और, वा जहां भी आएगा इसका मतलब है और। इय्याका सिर्फ तुझसे, नस्तईन हम मदद चाहते हैं। ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से ही मदद मांगते हैं। यहाँ से बंदों को अल्लाह ताला से दुआ करने का तरीका सिखाया जा रहा है और उसी के साथ ये वाज़ह कर दिया गया है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई किसी किस्म की इबादत के लायक नहीं। और ये भी बताया गया है कि हकीकी मदद अल्लाह ताला ही से मांगनी चाहिए, क्योंकि सही मानी में कारसाज उसके सिवा कोई नहीं। दुनिया के बहुत से कामों में बाज़ औक़ात किसी इंसान से जो मदद मांगी जाती है वो उसे कारसाज समझकर नहीं बल्कि एक ज़ाहिरी सबब समझकर मांगी जाती है। अब अगली आयत को देखते हैं। इहदिना सी, नासी, अब ये स्वाद है, पीछे था नस, नस सीन था, अब ये है नस स्वाद। अब ये देखें नस और नस कितना फर्क है। तो स्वाद को मुंह भर के और सीन को बारीक आवाज में पढ़ना है। इहदिना सिरातल, ये भी तो आ गया मोटा, तल नहीं बल्कि तौल, तौल। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अब ये सीन है मुस, इसको बारीक बोलना है, इसको मुस मोटा नहीं बोलना, बारीक बोलना है। मुस्तकीम काफ मोटा है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना हमें हदायत दे, सिरात रास्ता, मुस्तकीम सीधा, हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। अच्छा जो इहदिना होता है ना, हदायत लफ्ज़ जो है और सिरात मुस्तकीम जो है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे सीधा रास्ता दिखा देते हैं, बल्कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम का मतलब ये है कि सीधा रास्ता दिखा के मंजिल तक पहुंचा देना। सिर्फ सीधा रास्ता दिखाना नहीं बल्कि उस सीधे रास्ते पे चलाना भी। जो अल्लाह पाक से हदायत की दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला ना सिर्फ उसको सीधा रास्ता दिखा देते हैं बल्कि उसको सीधे रास्ते पर चला देते हैं, जो उसको मंजिल तक पहुंचा देता है। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें सीधा रास्ता दिखा, वो रास्ता जो तेरा पसंदीदा रास्ता है, वो रास्ता जो जन्नत का रास्ता है। तो अल्लाह ताला फिर अपने इस बंदे की दुआ कबूल करते हैं और उसको दीन की समझ बूझ अता करते हैं और वो दीन के रास्ते पे चल पड़ता है। यही सीधा रास्ता है। आगे क्या है? सिरातल्लज़ीना, सिरातल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम। सिरा स्वाद को मोटा पढ़ना है, रो को थोड़ा सा लंबा करेंगे, रो को पुर भी पढ़ेंगे, रो के ऊपर जबर या पेश हो तो रो को पुर पढ़ते हैं। तल्लज़ीना, तो को मोटा पढ़ना है और लाम के साथ सख्ती से जोड़ना है। तल्लज़ीना, आगे जाल को नरमी से बोलना है। सिरातल्लज़ीना अन्अमता, अन्अमता, यहाँ पे इजहार हुआ है, नून की आवाज को फौरन से जाहिर करके पढ़ेंगे। अन्अमता अलैहिम, अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। सिरात रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, अन्अमता तूने इनाम किया, अलैहिम उन पर, गैर ना, मग़ज़ूब गज़ब किया गया, अलैहिम उन पर, वला और ना, ज़ालिन जो गुमराह हुए, उन लोगों के रास्ते की जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उन लोगों के रास्ते की जिन पर गज़ब नाज़िल हुआ, और ना उनके रास्ते की जो भटके हुए हैं।
اب اس آیت میں 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے. کون سے؟ انعمت علیہم، انعام یافتہ، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا، اپنا فضل کیا، رحم کیا، جن پہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہے. وہ لوگ کون ہیں؟ وہ 4 قسم کے لوگ ہیں: انبیاء، صالحین، شہداء اور صدیقین. یہ 4 قسم کے جو لوگ ہیں ان پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے، ان سے اللہ راضی ہے. اور وہ دوسرا گروہ وہ ہے جن پر اللہ ناراض ہے، جن پر اللہ نے غضب کیا ہے. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. تو ہم یہ اللہ پاک سے ہر روز سورۃ الفاتحہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں کرنا جن پر تیرا فضل ہے، جن پر تیرا کرم ہے، جن پر تو نے انعام کیا ہے. انبیاء، شہداء، صالحین اور صدیقین. اب انبیاء میں تو ہمارا شمار نہیں ہو سکتا. جو صالحین ہوتے ہیں وہ نیک لوگ ہوتے ہیں. صدیقین جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں. اور شہداء وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی دے دیتے ہیں اور جو حق کی گواہی بھی دیتے ہیں. تو انبیاء کو چھوڑ کے باقی جو 3 ہیں ان میں ہر کسی کا شمار ہو سکتا ہے جو نیکی کے راستے پہ چلتا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم جو سورۃ فاتحہ کو ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں ہمیں اس کو صحیح معنی میں سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین یا رب العالمین. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.